हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मैंने आज जो ये वीडियो का टाइटल रखा है कि ज़िंदगी के हर मुश्किल समय में ये वचन जरूर पढ़ें। मेरे प्रियो, मैं जो आपको ये 3 वचन बताने वाला हूँ, ये वचन आपको अंदर से हिम्मत देगा, आपके विश्वास को मजबूत बनाएगा। एक मसीह विश्वासी को हमेशा जब वो कठिन परिस्थिति में पड़े तो जाहिर सी बात है उसका परमेश्वर के वचन में मन ही नहीं लगता है, क्योंकि उसका दिमाग जो है टेंशन में होता है। अब टेंशन कई प्रकार से हो सकता है। घर में कोई बीमार हो, या किसी से झगड़ा हो गया हो, या फिर पैसे की दिक्कत हो, खाने पीने की दिक्कत हो। मतलब जो इंसान की परेशानियां होती है ना, कहीं से भी हो सकती हैं। ऐसे में उस इंसान का ये परमेश्वर का वचन यानी बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो मैं आज ये वचन आपको दे रहा हूँ। मैं जो वचन आपको बताने वाला हूँ, यदि आप इन वचनों को आप अच्छी तरह से समझते हैं, प्रभु के इन वचनों को फॉलो करते हैं, इसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं, चलते हैं, तो डेफिनेटली है आप प्रभु के वचन में आगे बढ़ पाएंगे और प्रभु आपके सभी तकलीफों को दूर करेगा। देखिए, हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 का 3 से 4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, एक मसीही जो होता है, जो प्रभु पर विश्वास करता है, मैं उन मसीहियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो चर्च में आते हैं और जाते हैं। वो तो कभी परमेश्वर के इन वचनों को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो सही मायने में प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनके अंदर जो परमेश्वर शांति देता है ना। परमेश्वर क्या है, दुनिया में अगर कुछ भी होता रहे, कितना भी उथल पुथल हो, कितना भी आंधी तूफान आ जाए, लेकिन परमेश्वर क्या है, परमेश्वर शांत रहता है ना। क्योंकि उसको पता है भाई कि क्या होने वाला है, क्या होगा, है ना। इसी तरीके से एक मसीही व्यक्ति जो होता है, जो प्रभु पर विश्वास करता है, वो भी अंदर से शांत होता है। भले ही उसका ऊपर से कैसा भी रंग हो, गोरा हो, काला हो, फटे चित्ते कपड़े पहने हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो व्यक्ति जो होता है अंदर से शांत होता है ना। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। अब देखिए, यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो व्यक्ति किसी क्लेश में हो, किसी दुख में हो, या फिर अंदर से अशांत हो, बेचैन हो, उनके अंदर चिंता हो, डिप्रेशन हो, उनके लिए परमेश्वर क्या कहता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। मेरे प्रियो, हर इंसान के अंदर एक न एक टेंशन होता है, उसके अंदर उलझन होता है, बेचैनी होता है किसी न किसी बात को लेकर। लेकिन परमेश्वर का वचन, ये बाइबल जब हम अध्ययन करने लगते हैं, जब हम पढ़ते हैं इसको, तो वो चिंता और बेचैनी जो होता है वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। यशायाह अध्याय 40 के 28 से 30 में जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ प्रभु कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता है न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह क्या है, उसकी बुद्धि अगम है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर क्या है, वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। जो भी व्यक्ति प्रभु को स्वीकार करता है, उस पर विश्वास करने लगता है, वो उस अनंत काल के परिवार का सदस्य बन जाता है। यहाँ वचन कहता है कि हमारा प्रभु सनातन है, पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो कभी थकता नहीं है। प्रभु ने इस दुनिया को कैसे बनाया, इस दुनिया में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, आखिर परमेश्वर ने कैसे बनाया, मुंह से बोला और वो बनता गया, है ना। परमेश्वर ने केवल एक इंसान की रचना की है, इंसान को मिट्टी से बनाया है, लेकिन सारे जीव जंतु जो है परमेश्वर ने अपनी वाणी से, अपने वचन से बनाया है, ठीक है ना। तो यहाँ वचन कहता है, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता है न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है ना।
कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति प्रभु के इस वचन के अनुसार चलता है, प्रभु के इस वचन को अध्ययन करता है निरंतर, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक विश्वास होता है। विश्वास मतलब वैसा विश्वास नहीं जो अन्य लोग करते हैं, एक असीम सी विश्वास होती है कि वो विश्वास कोई और नहीं दे सकता है, वो केवल प्रभु की ओर से ही आ सकता है। तभी इंसान के अंदर बदलाव होता है, इंसान के अंदर चेंजिंग होता है। आप देखते होंगे कि बहुत ऐसे नशीले लोग होंगे जो बरसों से नशे करते आते हैं, लेकिन जो ही प्रभु का वचन अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, चर्च में जब आते जाते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे उनके अंदर से जो है वो बुराइयां, वो नशीले पदार्थ दूर होने लगते हैं, है ना। वो अपने आप को बदलने लगते हैं, ठीक है ना। तो आखिर ये सब कैसे होता है? ये सब इसी वचन से होता है। जब हम विश्वास करते हैं तो वो सामर्थ्य हमारे अंदर काम करता है। इसीलिए ये वचन कहता है कि वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को, यानी जो कमजोर हैं, जो असहाय हैं, जो हिम्मत हार चुके हैं, उनको सामर्थ्य देता है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। तरुण तो थकते और शर्मित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। देखिए, एक विश्वासी जो होता है, जो प्रभु पर विश्वास करता है, वो सही मायने में वो अपने लिए काम नहीं करता है। यदि कोई भी मसीही देख लीजिए जो वचन के अनुसार अपना जीवन जीता है, यदि वो अपने ऑफिस में काम करता है तो वो पूरी ईमानदारी से काम करेगा, है ना। वो पैसों के लिए काम नहीं करता है, वो प्रभु के लिए काम करता है ना। आप देखते होंगे कि जो मसीही विश्वासी होते हैं उनके घर जो औरतें होती हैं, औरतें मान लीजिए घर की काम करती हैं, खाना बनाती हैं, बच्चों के कपड़े धोती हैं, अपने पति के कपड़े धोती हैं, सबको मतलब घर का सारा मेंटेनेंस वही औरतें ही करती हैं, है ना। वो औरत जो है ये सोच के नहीं करती है कि मैं ये अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, अपने पति के लिए कर रही हूँ। यदि उसका पति एक पास्टर है, एक प्रचारक है, तो उसका आधा जो प्रतिफल होगा, जो प्रभु उसको आशीष देगा, उसका आधा आशीष उसकी पत्नी को भी जाएगा, क्योंकि उसकी पत्नी अपने लिए नहीं करती है ये सब, वो तो प्रभु के लिए करती है। वैसे ही मान लीजिए आपके घर पर कोई भिखारी आ गया और उसको भूख लगी है, तो परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है कि आप उस भिखारी के रूप में प्रभु को देखिए। आप उसको नहीं खाना खिला रहे हैं, आप प्रभु को खाना खिला रहे हैं, आप प्रभु की मदद कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए कोई बीमार है और आपका फर्ज बनता है कि भाई मैं उसका इलाज कराऊं, तो आप ऐसे में उस बीमार आदमी का मदद नहीं करते हैं, आप प्रभु का मदद करते हैं, ठीक है ना। तो आखिर ये सब कैसे होता है? यहाँ वचन कहता है कि वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित न होंगे, वे चलेंगे और थकित न होंगे। ऐसा व्यक्ति जो अंदर से विश्वास करता है प्रभु पर, वो चलेगा तो, लेकिन वो कभी हारेगा नहीं, थकेगा नहीं, वो करता जाएगा, चलता जाएगा। लेकिन जो ही वो प्रभु को छोड़ देगा, यानी वचन से दूर हो जाएगा, वो वही स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, यानी कि इस वचन से दूर हो जाते हैं, तो हमारा वहीं पर स्टॉप लग जाता है, हमारे अंदर उलझन आ जाता है, हम अंदर से अशांत हो जाते हैं। अब वहाँ पर शैतान काम करने लगता है, क्योंकि उसको मौका मिल जाता है। शैतान देखता है कि कब ये विश्वास में गिरे, इसका विश्वास कम हो और मैं इसको पाप में गिरा दूं, है ना। तो एक मसीही विश्वासी जो प्रभु पर विश्वास करता है, वो चलेगा तो, लेकिन कभी रुकेगा नहीं, उसको अंदर से एनर्जी मिलती रहेगी। अब हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो व्यवस्था विवरण अध्याय 31 का 6। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। अब देखिए हमारा प्रभु क्या कहता है कि हियाव बांध और दृढ़ रख, अपने अंदर धैर्य बनाए रख, उनसे न डर और न भयभीत हो। किनसे न डर? जो आपके रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन कोई 1 या 2 दिन के लिए नहीं है, ये अनंत काल के लिए है।
प्रभु से हमारा रिश्ता कब तक है? अनंत काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए है। प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुमको विश्वास करना है तो तुम ऐसे ही विश्वास मत कर लेना जैसे कि रास्ते पर कोई पत्थर फेंका हो, है ना, लोग करते हैं ना। तुम इस परमेश्वर के वचन को तुम परखना, इसको चेक करना कि इसमें सच्चाई है कि नहीं। यदि तुम इसको परख कर चेक करके विश्वास करते हो तो तुम्हारा विश्वास 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसलिए तुम्हें विश्वास करना है। ये वचन कब लिखा गया था, किसने लिखा था, किस टाइम लिखा था, इसका इतिहास क्या है। जब कोई भी व्यक्ति बाइबल स्टडी करता है तो उसमें ये सब बताया जाता है। अब वो व्यक्ति कभी डरेगा, कभी नहीं डरेगा, क्योंकि हमेशा वो परमेश्वर उसके साथ है। वो जानता है कि शैतान हमारा परीक्षा ले रहा है। वो इंसान तब भयभीत होगा जब वो परमेश्वर के इस वचन से दूर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ इसीलिए वचन कहता है कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको धोखा न देगा और न कभी छोड़ेगा, ठीक है ना। मेरे प्रियो, यदि आप इन सारी वचनों को सुनकर या पढ़कर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मेरे अंदर जो अपशिष्ट चीज है, जो गलत चीज है, उसको तो निकाल, मेरे अंदर मेरे मन को बदल दे, तू अपने जैसे मेरे मन को बना दे, ताकि मैं तेरी तरह सोचूं, तेरी तरह हर एक काम करूं, है ना। तो परमेश्वर क्या होता है, परमेश्वर उसके अंदर रहने लगता है और उस तरीके से जो परमेश्वर का वचन सिखाता है बाइबल में, उस तरीके से उस व्यक्ति को चलाता है, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा वचन था जो कि मैं आपको बताना चाहता था, शेयर करना चाहता था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।